नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? हेमांगिनी भोई। हेमांगनी जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं संबलपुर जिला से हूँ और उड़ीसा राज्य का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैं 2012 जनवरी 2 तारीख को नाम दीक्षा मिली संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी, जो चलती थी घर में, जो सिखाते थे मम्मी पापा सिखाए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश दुर्गा जी, इनकी भक्ति की थी। जब मैं उनसे दुखी हो गई जी, फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर रखी थी 2011 में। 6 महीने में ब्रह्मा कुमारी की मैं सेंटर जाती थी जी। तो वहाँ पे मैं दुखी हो गई क्योंकि 6 महीने के बाद जो मैं समझ में आया, कंक्लूजन ये मिला दैट कि जो ब्रह्मा कुमारी में जो मुरली आती है उसमें ये मुझे पता चला कि हम ब्रह्मा कुमारी में अच्छे गुण भर्ती करेंगे अपने अंदर और हम सत्य युग में जन्म लेंगे। लेकिन मेरा ये एम था कि मैं जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा मिले, मुझे सच्चा परमात्मा का भक्ति कैसे मिले, मेरे यही खोज था। तो फिर मैंने बहुत दुखी हो गई। फिर मैं 6 महीने के बाद डिसकंटिन्यू कर लिया। फिर मैंने टीवी के जरिए ढूंढने लगी कि कहाँ है परमात्मा के ज्ञान, कहाँ है, कहाँ मिलेगा मुझे मुक्ति, कहाँ मिलेगी। अगर मैं ये ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करती तो फिर मुझे सत्य युग में जन्म लेना पड़ता। फिर मैं क्या की, हर टीवी चैनल में रविशंकर जी हो गए, जितने गुरु रहे सभी का मैंने सत्संग देखा। मुझे ढूंढना ये था कि भक्ति मार्ग सही कौन सा है जो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर मुझे परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनका मैंने देखा सत्संग, जो कि वो वेद गीता उठा के दिखा रहे थे। फिर मैंने भी मेरे पापा को गिफ्ट मिला था एक गीता, मैं उठा के लाई, जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे थे, गीता था। तो फिर मैंने टैली किया, वही सही का सही मिला मुझे। गीता अध्याचार का जो भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है ज्ञान, सारा सही का सही पाया। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो हर धर्म के निचोड़ दे रहे हैं। हर धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे धर्म ग्रंथ जैसे कि बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान शरीफ, गीता, वेद, संत रामपाल जी महाराज जी, वो सारा ज्ञान दिखा रहे थे। फिर मेरा विश्वास बढ़ गया। जब मैं टैली करने लगी, सारा निचोड़ दिखाया मैंने, सारा समझ गई मैं कि नहीं, कबीर ही भगवान है, कबीर ही वो अल्लाह परमात्मा है, जो संसार सारा उसके पीछे और किसी के कहीं भाग रहे हैं, जबकि परमात्मा है कबीर परमात्मा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं। सारा शास्त्रानुकूल साधना है। तो मैं इस तरह नाम दीक्षा लेने के लिए मैंने अपने मन ही मन ठान लिया, जब मेरे पास कुछ नहीं था। क्योंकि मैं पापा के घर में रहती थी, क्योंकि 2010 में मेरी शादी हुई थी। तो 2011 के अंदर मेरा एक बच्चा भी पैदा हुआ था, 1-2 दिन जिंदा रहा था, उसका डेथ हो गया। उसके बाद पति का डेथ हो गया था 1 साल के अंदर। फिर मैं दुखी हो गई थी, इसी वजह से मैं इस शरण में ढूंढ रही थी भगवान कहाँ है बोल के। जब मैंने एक किताब देखा, मैं सत्संग सुने, वहाँ पे एक पीली पट्टी थी, पीली पट्टी में नंबर लिखा था। हमने अपने एड्रेस भरा, मैं मम्मी के नाम से, मेरे नाम से, भाई के नाम से, मैंने 4 एड्रेस मैंने भरा था। तो उसमें तब 2011 की बात है, तब आई थी किताब भक्ति सौदागर का संदेश। उस किताब को पढ़ के मुझे ये पता चला कि नामदान कुछ चीज़ है, नामदान कुछ लेना पड़ेगा। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे जाना है बरवाला, वहाँ से मुझे नाम लेना है। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया हुई जॉब मिलने के बाद, और फिर मैंने पापा को दिया था, पापा टिकट कटा लो और चलेंगे नाम लेने के लिए। बरवाले जाके हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके हमको विशेष बहुत लाभ मिला। मानसिक तरीके से, फाइनेंशियली कंडीशन सारा ठीक हो गया। और मेरी जितनी बीमारी थी, मैं सिकल सेल की बीमारी हूँ, मैं बचपन से मुझे खून चढ़ता था, हर साल में 1-2 बार चढ़ जाता था। और मेरे ये सिकल सेल में जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये कोहनी में गठिया जितना होता है, सब दर्द होता है। और जो बंदा रहता है चल नहीं पाता है, काम कोई कुछ कर नहीं पाता है। जैसे कि मैं थी बहुत बीमार थी पहले। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो सिकल सेल की बीमारी थी मेरी, तो पहले क्या होता था, गठिया बाद जितना भी मुझे दर्द होता था सारा कुछ, और मेरे ब्लड चढ़ता था, हर साल में 1-2 बार चढ़ता था ब्लड, वो सारा कुछ बंद हो गया। उसने डॉक्टर ने बोल रखा था कि आजीवन ये आपको दवाई खानी पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ब्लड भी चढ़ेगा। ये लाइलाज बीमारी है, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं स्वस्थ हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। मेरे रिपोर्ट है सारे, आप देख सकते हैं कि मुझे सिकल सेल था, वो भी डिजीज़ था, जो कि बहुत जो रहता है सबसे डिजीज बोलते हैं, एक ट्रेड रहता है हल्का सा रहता है, और जो डिजीज रहता है बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है, वो डिजीज है मुझे। और मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ, आप पता से कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट है मेरे पास। अभी मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। लाभ जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ, मेरी नौकरी जाने वाली थी, मैं पंचायत राज डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, ये गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर हूँ। बात होता क्या है कि बहुत बार, एक बार बरवाला कांड हुआ था, तभी हम 20-25 दिन रुक गए थे उधर,
हम सत्संग सुनने गए थे। तभी क्या हुआ, जब मेरे आने के बाद, तभी मेरी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल थी, 2014 की बात कर रही हूँ, 2014 नवंबर 18, तो मैं आई थी 25 तारीख को मैं लौट आई थी उड़ीसा। तो फिर मैं वही नॉर्मल जॉब ज्वाइन की। मैंने जॉब ज्वाइन करने के बाद कोई एक शब्द भी मुझे नहीं बोला कि दैट कि क्यों तुम 25 दिन नहीं थी बोल के। ये है परमात्मा का, संतरामपाल जी महाराज जी का चमत्कार। और ऐसे सैकड़ों बार मुझे बचाए भगवान ने, हर एक्सीडेंट से, हर जगह से। ऑफिशियल में बहुत भी प्रॉब्लम जो भी होता है, मालिक ऐसे परमात्मा संतरामपाल जी महाराज जी ऐसे सुलझा देते हैं, से पता भी नहीं चलता। सारा प्रॉब्लम का हल ही ऑटोमेटिक कर देते हैं संतरामपाल जी महाराज जी। उनका मंत्र में बहुत शक्ति है। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रमोशन हुआ। 2017 में प्रमोशन हुआ है, रेगुलर हुआ अभी, पहले कॉन्ट्रेक्चुअल था जी। और शारीरिक रूप से ठीक हूँ, और मेरा मानसिक जो बीमारी था, मतलब मेरा स्थिति असंतुलन था। जैसे कि मुझे जितना दुख था सारे मुझे पता चला मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जानी चाहिए, मेरे लाइफ ज़िंदगी का एम क्या है, मेरी ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है, मुझे मिला नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिला तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी का मकसद होना क्या चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ज़िंदगी में जरूरी। टीवी पर आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, दुखी हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? मानव समाज से मेरा यही अनुरोध है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए। देखिए आजकल वो आप टीवी में आता है, आपको उनका किताब मंगा सकते हैं, उनका साइट देखिए, गूगल पर सर्च करिए www.jagatgururampalji.org। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं सतलोक आश्रम। आप देखिए, उनका ज्ञान सुनिए, अपने शास्त्रों से, अपने जो घर में जो भी रखा है आपने, गीता, वेद या गुरु ग्रंथ साहिब, किसी भी धर्म के हो आप उससे मिलाप कराइए कि आप बता रहे हैं ज्ञान। आप एक बार ज्ञान सुनिए और उनसे जुड़िए, जल्द ही जल्द उनसे जुड़िए। संत रामपाल जी महाराज जी खुद पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी कोई मामूली इंसान नहीं, वो भगवान है। नाम दीक्षा आप देखिए पीली पिट्टी आती है सत्संग के दौरान, या फिर आप नेट पर सर्च करें गूगल पर www.jagatgururampalji.org। आप वहाँ पर नंबर वगैरह मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट करिए। आपको नज़दीकी जिले, हर स्टेट में आपको नामदान केंद्र मिलेगा। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए नंबर पे, आपको नज़दीकी नामदान केंद्र का पता चल जाएगा। आप जुड़ सकते हैं इजीली। धन्यवाद जी। नमस्ते जी।